नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं गोवा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। गोवा से कैसे हमने पुर्तगालियों को लात मार के भगाया, गोवा पे जो ऑपरेशन विजय के तहत कैसे गोवा को अपने अंदर लिया, गोवा कैसे यूटी बनाया, फिर गोवा का स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। गोवा का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने आज आने वाला है, ठीक है? तो पूरा शिद्दत के साथ पूरा ध्यान से सुनिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, आपको पता होगा कि गोवा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। गोवा स्टेटिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। पूरा अच्छा समझिए जी गोवा का ऐतिहासिक जो भारत का मतलब गोवा के लिए इतिहास क्या था भारत में, वो पूरा हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है? आइए शुरू करते हैं ना, बात करते हैं। बात ये शुरू होता है कहाँ से? 1510 से। बात कहाँ शुरू होता है? 1510 से। 1510 से। जब क्या हुआ था 1510 में पुर्तगाली, इसका नाम क्या था? एफोंसो एफोंसो दी अल्बुकर्क। क्या नाम था? दी अल्बुकर्क। ठीक। इसने क्या किया? गोवा पे कब्जा कर लिया। इसने क्या किया? गोवा पे कब्जा कर लिया। किसको हरा के? यूसुफ आदिल शाह को हरा के। यूसुफ आदिल शाह को हरा के। आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को हरा के इसने क्या किया? गोवा पे कब्जा कर लिया। किसने? अफांसो दी अल्बुकर्क ने। अफांसो दी अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा पे कब्जा कर लिया 1510 ईस्वी में। किसको हरा के? यूसुफ आदिल शाह को हरा के। किसके अंदर आता था? ये जो बीजापुर साम्राज्य आपको आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में, बीजापुर साम्राज्य, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये सब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? तो बीजापुर जो साम्राज्य था उसके अंदर आता था ये, ठीक है? वो उसके अंदर आता था, ठीक है? वहां से क्या किया? इसको कब्जा कर लिया। इसको कब्जा कर लिया। एक बात आपको और पता होगा कि जो भारत में आने वाला पहला जो यूरोपियन था वो भी क्या था? पुर्तगाली था, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्को डी गामा। क्या नाम है उसका? वास्को डी गामा, ठीक है? और गोवा का सबसे बड़ा शहर का नाम भी वास्को डी गामा है। गोवा का सबसे बड़ा शहर का नाम भी क्या है? वास्को डी गामा। पहला बात याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला कौन आने वाला, ठीक? और सबसे लास्ट में भी जाने वाला कौन है? गोवा मतलब पुर्तगाली। सबसे लास्ट में भी जाने वाला कौन है? पुर्तगाली है, ठीक है? तो गोवा पे कब्जा के साथ साथ, गोवा पे कब्जा के साथ साथ इसने दमन एवं दीप पे भी कब्जा कर लिया। इसमें कब्जा कर लिया दमन और दीप। दमन एंड दीप, ठीक, ये दोनों पे कब्जा कर लिया, ठीक है? गोवा पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पुर्तगाली के आने से गोवा में बहुत ज्यादा कुछ कुछ डेवलपमेंट, टोबैको का खेती मतलब खैनी का खेती बढ़ गया वहां पे, ये सब चीजें तो बढ़ा। लेकिन देखिए, अब बात करते हैं गोवा पे तो कब्जा हो गया, लेकिन आपको पता है कि सबसे लास्ट में जाने वाला पुर्तगाली है, ठीक है? अब भारत आजाद कब हो गया था? यदि भारत का बात करें तो आजाद कब हो गया था? भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? आजाद हो गया भारत, ठीक है? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। फिर पुर्तगाली गया ही नहीं, गोवा में रह गया, ठीक है? भारत में पूरा अंग्रेज खाली हो गए, ब्रिटिश खाली हो गए, लेकिन गोवा से पुर्तगाली गया ही नहीं। एक क्वेश्चन और नोट कर लिया साथ साथ, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा कि आपसे पूछेगा फ्रेंच कॉलोनियन भारत में कौन था, मतलब फ्रांस का उपनिवेश कौन था? फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनियल, ठीक है? ये फ्रेंच कॉलोनी का बात करें तो आप पुदुचेरी, जिसको आज हम लोग पौंडीचेरी या पुदुचेरी बोलते हैं, वो था, ठीक है? ये भी आप लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, पुदुचेरी, ठीक? तो ये भी आपको लगे हाथ क्या करना, नोट कर लेना है। दमन एवं दीप और गोवा किसका था? किसका था? पुर्तगाली का। और पुदुचेरी किसका था? फ्रेंच कॉलोनियन था। कोई बात नहीं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो गोवा का जो राजधानी था, गोवा का जो राजधानी था, ठीक है, वो पहले हुआ करता था कोचीन। क्या हुआ करता था? कोचीन। कोचीन क्या हुआ? गोवा का कैपिटल था। तो कोचीन से आपसे क्वेश्चन पूछे, कोचीन से गोवा ट्रांसफर करने वाला, मतलब पुर्तगाली का राजधानी कहाँ हुआ करता था? कोचीन। तो कोचीन से गोवा राजधानी ट्रांसफर करने वाला उसका जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था नीनो दी कुन्ना। क्या नाम था? नीनो दी कुन्ना। नीनो दी कुन्ना, ठीक? तो ये भी बात आपको लगे हाथ याद रखना है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन से गोवा राजधानी को ट्रांसफर किया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने किया था? किसने किया था? नीनो दी कुन्ना ने। किसने किया था? नीनो दी कुन्ना ने किया था, ठीक है? किसने किया था? नीनो दी कुन्ना ने किया था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब बात करते हैं। जब पुर्तगाली जब यहाँ पे थे तो भारत जब आजाद हो गया था, आजादी अब भारत को मिल चुका है। अब गोवा एक मतलब क्या बन चुका? उपनिवेश बना हुआ है किसका? पुर्तगाल का। तो बहुत मुश्किल बात है कि अच्छा ही नहीं लग रहा था। आप सोचिए कि मतलब पूरा आपका शरीर बीमारी से, कोई बीमार नहीं, एक जगह पे आपको अंगुली में क्या है, कुछ आपका बीमार पड़ा है अंगुली से, तो अच्छा लगेगा? पूरा बॉडी आपको फील नहीं अच्छा होगा। वैसे भारत वालों का अच्छा फील ही नहीं हो रहा था। गजब वाला बात है, मतलब पूरा भारत आजाद है, गोवा फंसा पड़ा है, ठीक? तो वहां पे एक नाम था, इसका नाम था राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ठीक।
इसने क्या किया, गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत बढ़ाया, स्वतंत्रता आंदोलन क्या बहुत बढ़ाया, अपने आप को खुद को झोंक दिया कि आजाद आजाद कराने, गोवा को आजाद कराने में क्या किया, इसने अपने आप को झोंक दिया। ठीक है, तो इसी के देखते देखते इसी के साथ ही क्या हुआ कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्या होता है, पुर्तगालियों से आजाद होता है। गोवा क्या होता है, पुर्तगालियों से आजाद होता है। पुर्तगालियों को हम लोग क्या करते हैं, लात मार के भगाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग का आर्म फोर्स ने ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगालियों को लात मार के यहाँ से भगाया। ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगालियों को लात मार के यहाँ से क्या किया, भगा दिया। ठीक है, गोवा ऑफिशियल रूप से तो आजाद हो गया था। गोवा 1961 में ऑफिशियल रूप से तो आजाद हो गया था, लेकिन फिर भी वहां से पुर्तगाली भागे नहीं थे। कुछ कुछ पुर्तगाली रह गए थे, वो 1974 में भागे। ये सबको देखते हुए क्या हुआ कि गोवा को तब 1961 में यूटी बना दिया गया। 1961 में क्या बना दिया, गोवा को क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया गया था, गोवा को यूटी बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ जो पणजी है, पणजी को दमन एवं दीप और गोवा का क्या बना दिया, कैपिटल। पणजी को दमन एवं दीप और गोवा का कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, और 1961 से लेके 1987 तक गोवा यूटी रहता है। गोवा क्या रहता है, यूटी रहता है। और 30 मई ठीक 1987 को गोवा क्या बनता है, स्टेट के रूप में आता है। गोवा क्या बनता है, स्टेट के रूप में आता है, वही 25वां स्टेट के रूप में। कौन से स्टेट के रूप में, 25वां स्टेट के रूप में। 56वां संविधान संशोधन, 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या होता है, गोवा भारत का 25वां राज्य बन जाता है। गोवा क्या बनता है, भारत का 25वां राज्य बन जाता है। दमन एवं दीप एक अलग यूटी बन जाता है। दमन एवं दीप क्या बनता है, एक अलग यूटी बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है, 26 जनवरी 2020 को दमन एवं दीप और दादर एवं नगर हवेली क्या करता है, एक साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, ये अलग कहानी है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक, कब होता है, 26 जनवरी 2020 को। ये भी बात आपको याद रखना। तो 30 मई 1987 को क्या बनता है, गोवा एक भारत का अभिन्न अंग बन जाता है, भारत का एक राज्य बन जाता है। अभिन्न अंग तो 1961 में ही बन चुका था। भारत क्या बनता है, भारत का एक राज्य बन जाता है। गोवा आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए ना। वहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। बिजनेस मतलब कहने का मतलब कि ट्रेड वहाँ से नाव चलते हैं बहुत अच्छे। टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्शन का बात है, वहां से बहुत ज्यादा टूरिस्ट में क्या होता है, पैसा जनरेट होता है। तो वो सारा बात आपको याद रखना कि गोवा से क्या स्ट्रेटेजिक रूप से कैसे फायदा। इसलिए गोवा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पुर्तगालियों के हाथ नहीं रहना चाहिए था ना। इसलिए हम लोग पुर्तगालियों क्या मार के भगा दिए। कब मार के भगाए, 1961 में। कब मार के भगा दिए, 1961 में, ऑपरेशन विजय का मदद से। किसका मदद से, ऑपरेशन विजय का मदद से। राम मनोहर लोहिया का नाम आपको जरूर आता है। राम मनोहर लोहिया का नाम, इसने क्या किया था, गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत आगे लेके गए थे। और भारत का ये राज्य कब बना, 25वां राज्य कब बना, तो 1987 में भारत का क्या बनता है, 25वां राज्य बनता है। कौन सा संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब पूछे कोचीन से गोवा राजधानी ट्रांसफर करने वाला गवर्नर का नाम, तो नीनो दी कुन्नो। नीनो दी कुन्नो किसको हरा के यहाँ पे आया था पुर्तगाली, तो यूसुफ आदिल शाह। किसको हरा के, यूसुफ आदिल शाह को। किसने कब्जा किया था, तो अफोंसो दी अल्बुकर्क ने। किसने कब्जा किया था, अफोंसो दी अल्बुकर्क ने। कब किया था, 1510 ईस्वी में। कौन सा साम्राज्य में गोवा आता था, बीजापुर साम्राज्य में। कौन सा नगर में आता था, बीजापुर साम्राज्य में गोवा आता था। ठीक है, ये सारा बात आपको एकदम दिमाग में कंठस्थ याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं गोवा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका हिस्टोरिक जो पर्सपेक्ट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।